एक्सरसाइज 1C क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक फिल करना है। तो डिवीजन का है क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट पार्ट है 72 डिवाइड बाई गैपिंग है इक्वल टू -4। तो यहाँ गैपिंग में क्या फिल किया जाएगा, तो ये डिवीजन का क्वेश्चन है। तो डिवीजन के क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ जो डिवाइड साइन है, डिवाइड साइन के बिफोर डिविडेंड और डिवाइड के बाद में डिवाइजर और एक कोशेंट, 3 टर्म्स आते हैं। तो कौन सा है, जैसे डिवाइड साइन है, डिवाइड साइन के बिफोर आएगा डिविडेंड, डिविडेंड, ये डिविडेंड आ गया। और उसके बाद में फिर डिवाइड का साइन और डिवाइड के साइन के बाद में डिवाइजर और डिवाइजर इक्वल, अगर डिवाइजर से हम डिविडेंड को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाता है, कोशेंट आता है। तो इन टर्म्स में आपको ये समझना पड़ेगा कि देखिए जब डिवीजन का क्वेश्चन है तो उसका मतलब उसमें डिविडेंड है, डिवाइजर है और कोशेंट है, 3 टर्म्स हैं। तो 3 टर्म्स में अगर सपोज करिए कि हमें कोशेंट फाइंड करना है, कोशेंट फाइंड करना है, तो अगर कोशेंट फाइंड करना है तो डिविडेंड और डिवाइजर गिवन होगा, तो डिवाइजर से डिविडेंड को डिवाइड कर देंगे तो कोशेंट मिल जाएगा। अगर सपोज करिए कि हमें डिवाइजर फाइंड करना है, डिवाइजर, तो देखिए डिवाइजर इक्वल क्या होता है, तो डिवाइजर इक्वल, अगर डिवाइजर हमें फाइंड करना है तो डिविडेंड को डिवाइड करते हैं कोशेंट से, डिविडेंड को कोशेंट से डिवाइड कर देते हैं। अगर डिवाइजर फाइंड करना है तो डिवाइजर हम कैसे निकालेंगे, डिविडेंड को कोशेंट से डिवाइड करेंगे। अगर सपोज करिए डिविडेंड निकालना है, डिविडेंड ये निकालना है, तो इसमें क्या होगा, डिवाइजर और कोशेंट का मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइजर इनटू कोशेंट। इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे मान लो सपोज करिए कि अगर इसको शार्ट में हम देखें तो शार्ट में आपका क्या है, जैसे डिविडेंड है, डिविडेंड को अगर हम डिवाइड करेंगे डिवाइजर से हम अगर डिवाइड कर रहे हैं तो इक्वल टू क्या आ रहा है, कोशेंट आ रहा है, कोशेंट आ रहा है। अगर सपोज करिए कि हमें यहाँ पर डिविडेंड निकालना है, क्या निकालना है, डिविडेंड निकालना है, तो डिविडेंड निकालना है तो क्या होगा, ये इधर डिवाइड में है, डिवाइजर आपका किस में है, डिवाइड में, तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ट्रांसपोज करेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो कोशेंट इंटू हो जाएगा डिवाइजर, कोशेंट इंटू डिवाइजर हो जाएगा। तो यहां पर देखें डिविडेंड इक्वल टू क्या है, डिवाइजर इंटू कोशेंट, डिवाइजर इंटू कोशेंट या कोशेंट इंटू डिवाइजर, दोनों सेम चीज है कि डिवाइजर और कोशेंट का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब सपोज करिए कि हमको डिवाइजर फाइंड करना है, तो डिवाइजर फाइंड करना है तो डिवाइजर को अगर हम ट्रांसपोज कर दें, इससे हम ट्रांसपोज करें तो देखिए डिविडेंड इक्वल टू क्या हो गया, कोशेंट इंटू डिवाइजर हो गया। अगर सपोज करिए हमको यहां से डिवाइजर निकालना है, डिवाइजर निकालना है तो क्या होगा, डिविडेंड को डिवाइड कर देंगे, ये कहाँ आ जाएगा, कोशेंट को अगर इधर हम ट्रांसपोज कर दें तो क्या हो जाएगा, वो डिवाइड में आ जाएगा, तो डिविडेंड डिवाइड बाई कोशेंट, कोशेंट से डिवाइड हो जाएगा। तो सेम फार्मूले लिखे हुए हैं कि अगर हमें कोशेंट फाइंड करना है तो कोशेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिविडेंड डिवाइड बाई डिवाइजर। अगर डिवाइजर हमको फाइंड करना है तो डिविडेंड को किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई कोशेंट। अगर डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट, तो यहां पहले ये समझना पड़ेगा कि हमें निकालना क्या है। तो जैसे फर्स्ट नंबर है 72 डिवाइड बाई गैप इक्वल टू -4, ये डिविडेंड आपका गिवन है, कोशेंट गिवन है, डिवाइजर फाइंड करना है, तो डिवाइजर के लिए ये फार्मूला आपका यूज हुआ है, तो डिवाइजर फार्मूला राइट कर लें। तो इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, तो सॉल्यूशन में फार्मूला राइट करेंगे, क्या निकालना है आपको, डिवाइजर निकालना है, तो डिवाइजर इक्वल डिविडेंड डिवाइड बाई कोशेंट, डिवाइड करेंगे तो डिविडेंड कितना गिवन है, 72 गिवन है, तो 72 को डिवाइड करना है किससे, कोशेंट, कोशेंट हमारा -4 गिवन है। अब इसको डिवाइड कर लें तो प्लस माइनस का डिवीजन क्या होता है, माइनस होता है। अब 4 से हम 72 को डिवाइड कर लें,
4 से 72 को डिवाइड कर देंगे तो 4 1 जा 4, 7 में 4 माइनस किया 3 आया, 2 उतार लिया 32 हो गया, 4 8 जा 32, तो कितना आ गया 18 आया। तो माइनस का 18, इट इज द डिवाइजर। तो डिवाइजर जो आपको फाइंड करना था तो क्या फिल किया जाएगा इसमें, डिवाइजर फिल किया जाएगा। तो डिवाइजर आपने क्या लिख दिया इसमें, -18। ये जो आपका डिवाइजर आ गया -18, यही आपको फिल करना था, तो -18 इट इज द आंसर हो गया आपका। सेकेंड पार्ट, -36 डिवाइड बाई गैप इक्वल टू -4। माने किससे हमें डिवाइड करना है, मीन्स डिवाइजर यहां भी हमें को फाइंड करना है। ये डिविडेंड गिवन है और कोशेंट गिवन है। क्या फाइंड करना है आपको, डिवाइजर फाइंड करना है। तो डिवाइजर फाइंड करना है तो डिवाइजर हम फाइंड कर लेंगे सोल्यूशन के थ्रू। एक तो ओरल भी कर सकते हैं। ओरल कैसे कि -36 को हम किस नंबर से हम डिवाइड करें कि -4 आ जाए। -36 को किस नंबर से डिवाइड करें कि -4 आ जाए। तो आपने देखा कि ये किस नंबर से डिवाइड हो, तो अगर हम 9 से इसको डिवाइड कर दें तो 9 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 4 जा 36, 4 आ जाएगा, और वो भी माइनस का आ जाएगा 4। तो इसका मतलब 9 से डिवाइड किया जाएगा। तो ये तो ओरल निकाल आया। आप सॉल्यूशन के थ्रू कैसे करेंगे, तो आप सॉल्व करके देख लें इसको। आपको डिवाइजर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डिवाइजर। तो डिवाइजर का आप फार्मूला राइट कर लेंगे। तो डिवाइजर इक्वल डिविडेंड, डिवाइजर क्या है, डिविडेंड डिवाइड बाय कोशेंट। तो डिविडेंड को कोशेंट से डिवाइड करेंगे, मीन्स -36 को डिवाइड करना है किससे, -4 से। माइनस माइनस का डिवीजन हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 से 36 को डिवाइड करेंगे तो 4 9 जा 36, कितना आ जाएगा यार, 9 आ गया। तो 9 आपका आंसर हो गया कि जो गैप में फिल किया जाएगा, डिवाइजर के प्लेस पर फिल किया जाएगा, वो कितना आ जाएगा, 9। तो 9 आपका आंसर हो गया। थर्ड पार्ट, गैप डिवाइड बाई -4 इक्वल टू 24। तो यहाँ क्वेश्चन गिवन है आपका 24 और ये डिवाइजर -4 गिवन है। क्या फाइंड करना है आपको, डिविडेंड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डिविडेंड। तो डिविडेंड हमको कैसे निकालना होता है, तो डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। तो इसको सॉल्यूशन राइट करेंगे। सबसे फर्स्ट फार्मूला राइट कर लें। तो क्या आपको फाइंड करना है, डिविडेंड। तो डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, माने डिवाइजर और क्वोशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर। तो डिवाइजर कितना है आपका, -4 है। तो -4 में 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब 24 और 4 का मल्टीप्लाई कर लें तो 4 4 जा 16 की 6 कैरी 1, 4 2 जा 8 1 9, तो -96 आ गया। तो -96 इज द आंसर। तो यहां पर क्या आ जाएगा, जो डिविडेंड है वो -96 आ जाएगा। फोर्थ पार्ट, गैप डिवाइड बाई 25 इक्वल टू 0। तो यहां 25 डिवाइजर गिवन है और क्वोशिएंट 0 आ रहा है। यहां डिविडेंड आपको फाइंड करना है। तो देखिए ओरल अगर आप देखें कि 25 से हम किस नंबर को डिवाइड करें कि 0 आ जाए, तो किसी भी नंबर से अगर हम 0 को डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर से अगर हम 0 को डिवाइड करते हैं तो 0 आता है। तो इसका मतलब 0 हो गया, ओरली आपका 0 आ गया, 0 आ गया। बाई सोल्यूशन आप इसको शो कर सकते हैं। कैसे, क्या आपको फाइंड करना है, डिविडेंड फाइंड करना है। तो डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट। ये आपने राइट किया। तो डिवाइजर आपका कितना है, 25 है और क्वोशिएंट कितना है, 0। तो 25 इंटू 0 कितना हो जाएगा, किसी भी नंबर का अगर हम 0 में मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है, 0 आता है। इसका मतलब इसका डिविडेंड जो आ गया वो 0 आ गया। ओरली भी आपने देखा 0 निकल रहा है कि किसी भी नंबर से अगर हम 0 को डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर डिविडेंड क्या हो गया आपका, 0 आ गया यहाँ पर। और बाई सोल्यूशन अभी आपने ऐसे करके देख लिया, तो यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में भी डिविडेंड आपको फाइंड करना है और डिवाइजर कितना है, -1 है और क्वोशिएंट 36 है।
तो डिविडेंड फाइंड करना है। तो डिविडेंड निकालने के लिए क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट होता है। बाय सॉल्यूशन हो गया। तो सॉल्यूशन के थ्रू आप निकालना है तो इसको निकाल लें, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू कोशेंट, डिवाइजर इनटू कोशेंट। तो देखिए डिवाइजर, तो डिवाइजर हमारा कितना है यहाँ पर -1 है, तो -1 इंटू कोशेंट है 36। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, 36 बन जा 36, तो -36 आ गया। तो यहां पर क्या डिविडेंड में क्या फिल किया गया, -36। और अगर ओनली देखना चाहें तो क्या होगा कि -1 से हम किसको डिवाइड करें कि 36 आ जाए, माने साइन उसका चेंज रहे, प्लस का साइन रहे, तो यहां पर माइनस का ही नंबर रहेगा। और 36 आए तो किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करने पर वही नंबर आता है, तो माने 36 आएगा, तो -36 ओरली भी आ जाएगा और ये बाई सोल्यूशन भी आपने -36 डिविडेंड निकाल लिया। 6 पार्ट गैप डिवाइड बाई 1 इक्वल टू -37। तो डिविडेंड आपको फाइंड करना है, यहाँ पर डिवाइजर गिवन है और कोशेंट गिवन है, तो बाई सोल्यूशन भी आप दिखा सकते हैं कि डिविडेंड आपको फाइंड करना है। दूसरा आप ओरल भी देख सकते हैं कि 1 से किस नंबर को हम डिवाइड करें कि वही नंबर आ जाए, 1 से किस नंबर को डिवाइड करें कि -37 आ जाए, तो 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड किया जाता है तो वही नंबर आता है। तो इसका मतलब हुआ कि -37 को डिवाइड करने पर 1 से डिवाइड करेंगे तो -37 आ जाएगा, तो ये ओरली हो गया। बाई सोल्यूशन भी आप दिखा सकते हैं। क्या हुआ, डिविडेंड आपको फाइंड करना है, तो डिविडेंड का फार्मूला आपने राइट कर लिया, तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट, डिवाइजर इंटू कोशेंट। तो डिवाइजर यहां पर क्या है, 1 है, डिवाइजर 1 है इंटू और कोशेंट आपका गिवन है -37। अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई, -1 से 37 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 37, तो ये क्या आ गया, -37 आ गया। तो आपने डिविडेंड के प्लेस पर -37 राइट कर लिया। अब 7th पार्ट 39 डिवाइड बाई गैप इक्वल टू -1। तो यहां देखिए डिवाइजर आपको फाइंड करना है, डिविडेंड गिवन है और कोशेंट गिवन है। तो अगर ओरली देखें आप, ओरल में देखें कि -1 आपको लाना है, तो किस नंबर से हम डिवाइड करें 39 को कि -1 आ जाए, तो इसका मतलब किसी माइनस के नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, और 1 आ जाए तो उसी नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, मीन्स -39 से डिवाइड किया जाएगा। ये ओरली हो गया। बाई सोल्यूशन आप दिखा सकते हैं कि डिवाइजर आपका क्या होता है, तो डिवाइजर निकालना है, तो डिवाइजर इक्वल डिविडेंड डिवाइड बाई कोशेंट। तो यहां डिविडेंड कितना गिवन है, 39 गिवन है, और इसको डिवाइड करेंगे कोशेंट -1 है। अगर इनको डिवाइड करें तो प्लस माइनस का डिवीजन क्या होता है, -1 से 39 को डिवाइड करेंगे तो 39 आएगा, तो -39 हो गया। तो ये -39 यहां पर फिल किया जाएगा, -39। 8th पार्ट 1 डिवाइड बाई गैप इक्वल टू -1। तो यहां डिवाइजर आपको फाइंड करना है। तो ऐसे ओरली अगर आपको देखना है तो क्या हो जाएगा कि किस नंबर से हम 1 को डिवाइड करें कि -1 आ जाए, तो इसका मतलब ऑब्वियसली -1 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि प्लस माइनस का डिवीजन माइनस हो जाएगा और 1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब -1 हो जाएगा। तो यहां पर बाई सोल्यूशन है भी आप दिखा सकते हैं कि यहां डिवाइजर आपको फाइंड करना है। तो डिवाइजर का फार्मूला राइट कर लेंगे, तो डिवाइजर इक्वल डिविडेंड डिवाइड बाई कोशेंट। तो देखिए डिविडेंड कितना है, 1 है, डिवाइड करेंगे कोशेंट आपका -1 है, तो 1 को -1 से डिवाइड करेंगे तो प्लस माइनस का डिवीजन -1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो ये आपका डिवाइजर कितना आ गया, -1। तो ओरली भी आपका -1 आया था और ऐसे भी आपका -1 आ गया। अब 9th पार्ट है -1 डिवाइड बाई गैप इक्वल टू -1। तो यहां भी आपको डिवाइजर फाइंड करना है। तो डिवाइजर फाइंड करना है तो -1 को हम किस नंबर से डिवाइड करें कि -1 आ जाए, तो माने विद साइन वही आ जाए, तो इसका मतलब 1 से हम डिवाइड करेंगे।
1 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये -1 आ जाएगा। दूसरा डिवाइजर फाइंड करना है तो बाय सोल्यूशन भी आप निकाल सकते हैं। तो सोल्यूशन में क्या फाइंड करना है आपको, डिवाइजर फाइंड करना है। तो डिवाइजर का फार्मूला राइट करेंगे, डिवाइजर इक्वल टू डिविडेंड डिवाइड बाय कोशेंट। तो देखिए डिविडेंड आपका कितना है, -1 है, इसको डिवाइड करेंगे, कोशेंट भी आपका -1 है, तो माइनस माइनस का डिवीजन प्लस होता है और 1 1 जा 1, तो 1 आ गया आंसर। और 1 आपका ये डिवाइजर में आ गया, ये गैप में फिल कर दिया।